प्लीज सबर कराए सर समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कुछ इस टाइप का दिख रहा है सनसेट, जो कि बहुत तो है। तेल मैंने फिलअप करा दिया, अब थोड़ा फुल दिख रहा है। तो वैसे रात का सफ़र था तो तेल वीडियो बनाना इतना इजी भी नहीं रहता, बिकॉज आप आग की हालत दे सकते हैं कैसे हो गई है। और हल्द्वानी को हमें जाना नहीं है, हमें रुद्रपुर काशीपुर। तो हमें लेना है यहाँ से, हमें लेफ्ट हैंड को कर दिया, लेकिन हम यहाँ से स्ट्रेट ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पहले हम पानी पी के जाएंगे यार। फ़ोन में कुछ इस टाइप से दिखाते हैं हमें। ओके, तेल चेक कर लेते हैं एक बार कितना वर्क करके। तो गाइस जैसे हालत तो दिख रही है, तो पसीना वसीना हो जाता है इधर पे। तो बहुत बिहार हालत तो नहीं कह सकता। अरे ठीक है, वो हेलमेट ज़्यादा देर तक पहनने के उससे थोड़ा पसीना ज़्यादा हो गया है। तो वैसे भी यहाँ की गर्मी तो मार ही देती है, बाकी कोई ख़ास दिक्कत नहीं आ रही है। तो अभी सफ़र बहुत लंबा है अभी भी, तो मैप पे मैं देख ही रहा हूँ कितने करके। तो अभी निकलते हैं फिर आगे पे। पानी वानी भी पी लिया है, तो ट्रक भी देखो तो थोड़ा ट्रक से लगा दिया हुआ है। तो निकलते हैं फिर हम भी, पैकिंग करते हैं बहुत सारी अपनी अभी से। तो यहाँ की स्पीड ब्रेकर बनाए मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है। अब देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल सामने एकदम धूप है मेरे अभी भी फेस के। ये पता नहीं मेरा पीछा कब छोड़ेगी, शायद 6-7 बजे के टाइम पे। तो टॉल के यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस रहता है। ओके गाइस, तो अभी हम रुद्रपुर पहुंच चुके हैं। रुद्रपुर के अक्रॉस चल रहे हैं अभी हम लोग। ये डर लगी रहती है गाइस, इस तरह से चलते नहीं लोग, ये टच होके चलते हैं। वो देखो आगे तो हॉर्न मार दिया और मैं छुट्टी देता हूँ। तो गाइस हम रुद्रपुर में ही चल रहे हैं। तो यही वो जगह है जो यूपी से, हाँ ये हम यूपी में आ चुके हैं, उत्तराखंड से बाहर। और यूपी में आते आते ट्रैफिक सबसे पहले तो गाइस अभी गदरपुर पहुंच चुका हूँ मैं। हरिद्वार यहाँ से 198 लगभग ऐसे ही है। और यहाँ ये सिंगल लेन है, इसके बाद जाके एक हाईवे होता है, मेन हाईवे है जो। यहाँ तो तुम आराम से चल सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं चल सकते क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगे रहते हैं रोड पे। और कोई भी बीच में घुस जाता है, एक ही है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि पहले बोलेगा अपना आप मुड़ जाते हैं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह की रोड है। और ये धूप मुझे 3-4 घंटे से मेरे मुंह पे लग रही है उस समय से। और ये ट्रक आगे जाने दे रहा यार। ओके, पीछे तो अभी कोई आ नहीं रहा, आई थिंक ओवरटेक करना ठीक रहेगा। लेकिन ओवरटेक करने का फ़ायदा भी नहीं है, आगे बिल्कुल पैक हो रही है रोड। तो एवरेज स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। बाकी तो निकल गए तो हम भी निकलते हैं। तो ट्रक वाले को गुस्सा आ गया शायद। वाला क्या करूँ फिर, गाड़ी में मैं चलाऊँ। इसी चक्कर में गड्ढे में घुसते रह गया था। आई थिंक ये कंप्लीट होने वाला है, ये पीछे ट्रक के आ रहा है। तो यहाँ लोग बिना हेलमेट के चलते हैं, आदत के हो जाते हैं तो फिर चल ही रहते हैं। अब यार बीच में ऑफ रोडिंग क्यों जाती होगी।
ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। आ जाओ तुम भी यार। I'm not interested यार। बिल्कुल हंसी आती है, गुस्सा भी इतना आता है रेंट देख के, लेकिन ऑलमोस्ट हार ऐसा ही होता है, अपनी मर्जी से चलते हैं। और हमें तो हमें पता ही है कि इतनी सी रोड है तो गाड़ी निकलेगी, जब यहाँ इतनी चौड़ी रोड है तो कोई भी कहीं भी डाल देता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि कहीं भी डालो, कहीं भी डालो, कहीं से भी ठोक दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो गैस मैं एक जगह ऐसे रुका हुआ था, तो कैसा है रास्ते, तो वो था थोड़ा हाईवे, अभी वो थोड़ा आगे जाकर खुलेगा, पीछे तो कुछ नहीं है, अब थोड़ा हाईवे तक क्रॉस करना पड़ेगा। हाईवे का थोड़ा बहुत दिखाऊंगा मैं उसके बाद। वैसे भी वो ऑलमोस्ट सीधा है, बहुत लंबा। तो निकलते हैं अभी थोड़ी देर खा लेता हूँ मैं, इधर पानी में लेता हूँ। यहाँ से गाड़ी से एक हाईवे स्टार्ट हो ही जाता है, यहाँ बहुत कम ट्रैफिक रहता है आई थिंक, क्योंकि हाँ लेकिन चलती भी बहुत रश है, एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इधर। तो इधर मतलब अगर अच्छी से चलाओ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो अभी हम लोग इस हाईवे से गुजर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था पहले मैं भगाऊँ करके, तो फिर जैसे वेट बढ़ते गया ना, पहले तो फ़ोन का वेट नहीं था, जो दूसरी तरफ मैंने लगा रखा उसका वेट थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है अभी तो, और हैंडल पे शीशे के उससे वेट लग ही रहा है, थोड़ा मेरा वेट भी हो गया। और अभी शाम का टाइम भी है, तो मैं बिल्कुल भगाना नहीं चाह रहा हूँ अभी, तो मैं अपनी स्पीड मेंटेन करके चलूँगा 70 80 70 80 90 60, ये मेरी स्पीड रहेगी। मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, पहले मैं पिछली बार खींच के देख लिया है, मैक्सिमम स्पीड 130 के बाद जा नहीं रही थी, तो मैंने पहले खींच के देख लिया है इधर। और मैं काफ़ी टाइम से इस हाईवे का वेट कर रहा था, लेकिन अभी तो शाम हो रही है, और वैसे ट्रैफिक बहुत कम रहता है इधर पे, लेकिन फिर भी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, क्योंकि हाईवे पे छोटा सा पत्थर हाई स्पीड पे काफ़ी नुकसान दे सकता है। तो अभी हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। तो गाइस अभी यहाँ सनसेट होने को ही है, थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का दिख रहा है सनसेट, जो कि बहुत प्यारा है। हमेशा ढलते हुए सूरज के साथ एक उम्मीद आती है आने वाले नेक्स्ट सुबह की, कि जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाए। आपको भी यही लगता है तो कमेंट कीजिए। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ अच्छी से। ठीक है गाइस, तो अब भगाना तो है नहीं, बिकॉज अब सनसेट भी होने वाला है। लास्ट बार दिखा देता हूँ आपको। बस एक ही कॉन्सेप्ट का ये है कि फ़ोन अगर भारी हो तो ये ऐसे गिर सकता है, बट ऐसे करके ज़्यादा इजी रह रहा है ना फ़ोन, तो ऐसे लगा रखा मैंने, वरना इसके और भी पोजीशंस हैं, बट वो पोजीशन थोड़ा सा देखने में दिक्कत कर सकता है, तो मैंने इस वजह से ऐसा लगा रखा है कि एक आँख हल्का से भी जरूर से दिख जाए, पीछे का भी देखना है, तो दूर होगा तो उधर का देखने के चक्कर में इधर का मिस जाएगा, तो हर चीज़ बैलेंस करके चल रहा हूँ। तो आज आने का दिन नहीं है, बिकॉज ये ट्रक थोड़ा सा मैं बिल्कुल मतलब रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ कि कोई भी गाड़ी छोटी मोटी टक्कर भी ना बहुत नुकसानदेह होती है। तो अभी तो पीछे वाले को जान देता हूँ फ़िलहाल। ओके, तो हम भी निकलते हैं अभी।
फ़िलहाल मैंने इतना ही भगाया। वो तो मेरे पता नहीं अचानक से मन में आया कि थोड़ा एक बार करके देखता हूँ ट्राई, क्योंकि स्ट्रेट था ना, तो मैंने करके ट्राई देखा था, तो मेरे को 115 ही गया, क्योंकि इसके आगे जाने तक मैं और ऊपर जा सकता था, लेकिन मेरी आंखों की ऐसी लग गई थी ना उसके बाद, क्योंकि तीनों तरफ से, चारों तरफ नहीं गिर सकता, पीछे की तरफ से कुछ नहीं आता, तीनों तरफ से ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही थी ना, धूल और पत्थर के छोटे छोटे कंकड़, और पता नहीं साइड पे कुछ घास उग रही थी ना, वो घास भी उड़कर मेरी आंखों में आती, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। आई थिंक जो यहाँ रहता है उसको पता होगा, शायद हमारे वहाँ भी होती है, वो बहुत छोटी छोटी बॉल्स होती है, सब आंखों में चली गई थी। तो इस स्पीड पर विदाउट वाइज़र, बिना वाइज़र के चला रहा था, और इस स्पीड पर आंखों पे आना ये बहुत कॉमन बात है। तो मेरी इस तरह की वाट लग गई थी इस चक्कर में भगाने में, तो मैंने बिल्कुल नहीं भगाया आगे, मैं बहुत ही स्लो चल रहा था उसके बाद। और अभी मैंने वीडियो बहुत फास्ट की, क्योंकि मुझे दिखाना है सनसेट का टाइम, और इस सनसेट का एक छोटा सा क्लिप रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, तो जब मैं धीरे धीरे क्रॉस कर रहा था, लेकिन ये सनसेट का टाइम बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही स्पीड पे है, एक कह सकते हैं कि छोटा सा सिनेमैटिक है सनसेट का। अभी तो ये पिंकिश होने लग जाएगा, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसे तेल मैंने फिलअप करा दिया, थोड़ा फुल दिख रहा है। तो वैसे रात का सफ़र था, तो तेल वैसे बहुत था, बट रात का सफ़र में भी तेल क्या पता खत्म हो जाए। तो एस्टिमेटेड अभी कभी तो इसके डंडे उस समय तो कम दिखा रहे थे, तो जब मैंने तेल दोबारा फिलअप कराया तो 2 डंडे और कम दिखा रहा था। फिर जैसे मैंने तेल लाया तो और दिखा रहा था। तो ऐसे ही रहते हैं, इससे भरोसा नहीं कर सकता। आपको मतलब क्या आप हमेशा फुल तेल करा के रखना, क्या पता भले तेल बच जाए, लेकिन तेल कम नहीं बनना चाहिए, तो ज़्यादा भी चलेगा, क्योंकि रात का सफ़र है। और ऑलमोस्ट रात को गाड़ी कहीं फंस जाए तो लगना तय है, तो आप समझ ही रहे हैं। तो अंधेरा स्टार्ट हो गया है बिल्कुल। तो बहुत टाइम तक मैंने अंधेरे में गाड़ी चलाई थी, और चार्जर भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया था, और हालत भी ख़राब लग गई थी। तो अब मैं सीधे फटाफट एक होटल पे जाता हूँ, और अभी तो रात हो गई है, बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो गाइस वीडियो बनाना इतना इजी भी नहीं रहता, बिकॉज आप आग की हालत दे सकते हैं कैसे हो गई है, धूल लगकर चल जाती है रास्ते में बहुत सारी। तो बात ठीक हो रही है, आजकल में बालों की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है, तो भी यहाँ देख सकते हैं मेरी कैसे दिखी है। चलो बात नहीं, तो होते रहता है, लेकिन मज़े बहुत आते हैं। तो आँख तो सोची से जाती है, कुछ धूल चले जाती है ना, वरना सब ठीक रहता है। बाकी मैंने चश्मा लगाया था तब भी ऐसी आँख हो गई है, कोई बात नहीं, इसमें तो काम चल ही जाएगा। तो अभी तो मैं एक रेस्टोरेंट पे आया हूँ, चार्ज लगाने के फोन पर कुछ खा के भी जाता हूँ, तो चार्ज वाला लगाता हूँ, फिर अभी अब कुछ खा भी लेता हूँ, तो पहले हालत सुधार के आता हूँ अपनी, मुँह धो के आता हूँ, कैसा हो जाता उसके बाद देखते हैं। तो गाइस चेहरा धोने के बाद हालत थोड़ी ठीक हो गई है पहले से, आँखों में रेडिश कम नहीं हुई है, बट हालत ठीक हो गई है पहले से। तो खाने में आ ही रहा है। फिर अब मैंने क्या मंगा रखा है, स्पेशल थाली। हाँ, ये जिसमें मैं आया हूँ प्योर वेज, तो नॉन वेज ही मिलता है। तो प्योर थाली में आएगा आपका दाल मखनी, पनीर आएगा कोई वैरायटी का, और एक मैंने मिक्स रायता ऑर्डर कर रखा है। तो थोड़ा ठंडा ठंडा खा के जाता हूँ, रात को थोड़ा गर्म भी क्या है उतना, थोड़ा टाइम लगेगा इसको आने में, तब तक अब आते कुछ खाता हूँ, अभी निकलता हूँ प्रॉपर्टी से। तो कुछ ऐसी हालत हो जाती है, कॉमन सा है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं इस बारे में। और वाइज़र ऐसा था कि डाउन कर नहीं सकता था, क्योंकि माउंट लगा आ रहा था। तो नेक्स्ट टाइम इसका कुछ करेंगे। हाँ, क्रेडिट लास्ट टाइम पे मैंने बोला था कुछ उछल जाए करके, वो वहाँ पे घास फूस थी तो वो उछल थी, तो उस वजह से आँख में चली गई ना, तो तब हुआ है रेडिश, वरना बाकी से कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। तो वैसे अभी तो आ ही रहे खाने में, खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो वैसे ये आई अपनी मिक्स वेज थाली, बटर रोटी, प्याज, जीरा राइस, दही,
ये पनीर होगा कोई भी, ये दाल मखनी, और अभी मिक्स रायता आना बचा। अब रायता तो आप सबने देखा है, तो यही है मेरा अभी खाने में। तो गैस अब निकलने का टाइम हो रहा है, खाना वाना खा लिया, चार्ज भी हो गया है, कुछ ऐसा दिखता है रेस्टोरेंट अंदर से, और गाड़ी भी अभी वहीं खड़ी है। थोड़ा जाली की तरफ आ जाता हूँ, यहाँ से पीछे की तरफ चलता हूँ मैं। तो वैसे पानी की बोतल का भी 20 रुपये लेते हैं मेरे पास, जबकि एक्स्ट्रा थी। मैंने पानी की बोतल बाहर क्यों नहीं निकाली होगी, मुझे लगा मैं चिल्ड पानी पीऊँगा तो मैं ठीक ही हो जाएगा शरीर में, करके 20 रुपये बेफालतू बर्बाद करती है। ये भी एक टिप हो गई कि जब भी आप किसी इस टाइप के रेस्टोरेंट में आए जहाँ पानी खुद से नहीं देते लोग, ये तो बोतल रख देते हैं एंड देन उसके बाद बताते हैं कि उसका भी बिल हुआ, वो फिर आपको पे करना ही पड़ता है। तो अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखिए, चिल्ड ना भी हो तो, चिल्ड ही चाहिए तो फिर मत रखो, चिल्ड नहीं चाहिए वैसे ही पीना है तो रख सकते हो। तो अभी मैं भी निकलता हूँ, अभी बहुत लंबा सफ़र करने जाना है, तो कुछ ऐसा दिख रहा हूँ मैं अभी कल। तो अभी थोड़ा हालत ठीक है पहले से, तो अभी फिर निकलते हैं। फिर चलो हो गया था तो इधर का, तो मुझे पूरा आता पता है कि मैं इधर बहुत बार फटका हूँ। तो गाइस इधर से अब हमें जाना है सीधा 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 सीधा, यहाँ सीधा ही जाना है हमें। देहरादून पर बोर्ड भी लिखा है भले ही, तो मैं यहाँ से सीधा जाके ना अंदर को यू टर्न लेते हुए, तो अब यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं इधर पे, इधर हल्का सा रुकेंगे हम। तो थोड़ा सा इधर आसपास देखेंगे व्यू। ओके, तो पानी वहाँ से आ रहा है और उधर देख सकते हैं, बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है हाईवे हमारा। ओके गाइस, तो बेहद प्यारा लग रहा है यार। उधर देख सकते हैं आप व्यू। अब तो उधर जाएंगे किस दिन, तो उधर जाके ही कुछ ठीक हो पाएगा। तो मैं हरिद्वार से काफ़ी आगे आ चुका हूँ, और देहरादून जहाँ मुझे जाना है वो बचा है 14 किलोमीटर दूर, और बिल्कुल हम रोड को एकदम मतलब स्मूथली आ रहे थे। और क्योंकि अब लाइट भी और रात को चार्जर मिलेगा नहीं, ना कोई दुकानें खुली हैं, तो हमें फटाफट वीडियो ख़त्म करनी थी यहाँ पर पे। और हमारी ऑलमोस्ट पहुँचने तक दोनों ही फ़ोन डेड हो गए थे। तो मैंने अभी फटाफट वीडियो इस तरह से दिखा दी कि रात को कुछ ऐसा दिखता है देहरादून। इस वो बिल्कुल ट्रैफिक से भरे रहेगा, तो समझ भी नहीं आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस रूट से कभी गया भी था करके। तो वीडियो बस इतनी ही रहती है। 3 एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और इतने लंबे टाइम तक आपने वीडियोस को भी देखा पूरे एंड तक, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो ये सफ़र था बहुत अच्छा रहा मेरा। तो आप लोगों को भी अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।